हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो पिछली वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ सीखा था, एचसीएफ एलसीएम सीख लिया था। आज अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आज समझेंगे कि ज्योमेट्री है क्या। ज्योमेट्री को जहाँ से स्टार्टिंग होती है वहाँ से ज्योमेट्री को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हायर की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ज्योमेट्री में काफ़ी दिक्कतें आती है बच्चों को, क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं होता है और सिंपल कितने को तो यही नहीं पता होता कि ज्योमेट्री होती क्या है, ठीक। तो ज्योमेट्री को आप सिंपल डिफाइन कर सकते हो। ज्योमेट्री इज ए सिंपल मेजरमेंट। किसी भी वस्तु की आप मेजरमेंट कर रहे हो, जैसे कंस्ट्रक्शन एरिया में आप देखते होंगे जहाँ पे घर और बनता है, या फिर कोई फैक्ट्री वगैरह बनती है, रोड कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, रोड बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं। तो बिल्डिंगों में क्या होती है, ज्योमेट्री का काफ़ी यूज़ होता है। वहाँ पे मेजरमेंट करके हर चीज़ को बनाया जाता है। इंजीनियर जो होते हैं हर चीज़ को बिल्कुल बारीक से मेजरमेंट करते हैं, उसके बाद वहाँ पे चीज़ें बनती हैं, ठीक। तो ज्योमेट्री इज क्या है, ज्योमेट्री इज ए सिंपल मेजरमेंट। कोई भी चीज़ की मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक। तो ज्योमेट्री की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। बहुत समय से ज्योमेट्री जो है दुनिया में चलती आ रही है। ग्रीक वर्ड से बना है, ठीक है। जियो मीन्स अर्थ होता है, मेट्री मतलब आप मेजरमेंट समझ सकते हैं। इसको दो फॉर्म में आप इसको डिवाइड करेंगे, जियो प्लस मेट्री का। तो जियो का अर्थ होता है, मेट्री मतलब मेजरमेंट, ठीक। अर्थ के बारे में, जो अर्थ के ऊपर जो भी सरफेस पे पाया जाता है सबके चीज़ों के बारे में मेजरमेंट को क्या बताते हैं, ज्योमेट्री बोल सकते हैं। तो सिंपल ये मेजरमेंट होता है। अब इसका यूज़ क्या है, यूज़ तो आप जान ही गए थे। जैसे कपड़े वगैरह आप देखते होंगे कि बिल्कुल नाप के टेलर के पास जाते हैं तो बिल्कुल नाप के वो बनाता है, तो वो भी क्या एक प्रकार का ज्योमेट्री है, ठीक। तो यही सब चीज़ें होती हैं। ये इसका क्या इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो चलिए सिंपल पहली चीज़ में समझते हैं पॉइंट क्या होता है। पॉइंट के बारे में समझते हैं। पॉइंट सिंपल बिल्कुल आसान चीज़ है। देखिए पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे मैं पॉइंट लिख देता हूँ। ज्योमेट्री का पहला जो चीज़ है उसके बारे में आप समझने चाहिए, आपको बेसिक आपको क्लियर करना है। तो बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। ज्योमेट्री में पॉइंट क्या होता है, कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे निडल से एक बिंदी मार दिया, ठीक। इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे, ठीक। पेंसिल से और शार्प पेंसिल से जब आप टिप करते हो पेपर पे, तो एक छोटा सा सर्किल टाइप का बिल्कुल छोटा सा बिंदी बन जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, ठीक। मार्क एज ए डॉट ऑन द पेपर में भी आप समझ सकते हो। जैसे पेपर में डॉट लगाओ तो वो सिंपल क्या होता है, आपका पॉइंट हो जाता है, ठीक। तो पॉइंट की डिफिनीशन मेरे हिसाब से लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्या है, आप कोई भी पेंसिल वगैरह कुछ भी पेन वेन यूज़ करते हो और सिंपल पेपर पे ऐसे टिप करोगे तो उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे, ठीक। तो ये तो हो गई बात पॉइंट की। आगे देखते हैं पॉइंट के बाद हमें क्या सीखना है। अगली चीज़ है लाइन सेगमेंट। जैसे मान लो कि लाइन सेगमेंट के लिए सिंपल मैं क्या करता हूँ, एक पेपर लेता हूँ। मैंने ये क्या लिया, पेपर लिया, ठीक है। ये पेपर है। अब इसको मैं फोल्ड करता हूँ। जैसे मान लो कि मैं इसको क्या करता हूँ, इसको फोल्ड करूँगा तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, ठीक। अब दोबारा से क्या करूँगा, मैं इसको खोल दूँगा। तो आप देखते होंगे कि जब पेपर को मैं दोबारा से खोलूँगा, इसके बाद पहले मैं इसको सिंपल पेपर लिया, उसको फोल्ड किया और फिर ऐसे खोल दिया, ठीक। खोलने के बाद आप क्या देखोगे कि यहाँ पे एक लाइन जैसा बन जाता है, ठीक। सिंपल आपको विजिबल होता है, दिखने में लगता है कि निशान जैसा बन जाता है लाइन का। तो ये इसको ए पॉइंट अगर मान लें और ये बी पॉइंट, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक। तो ये आप प्रैक्टिकल घर पे भी करके सीख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा लाइन सेगमेंट, ठीक। तो लाइन सेगमेंट भी आई होप क्लियर हो गया। तो लाइन सेगमेंट भी हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपको ये दो पॉइंट्स देते हैं, ठीक। अब इसमें आप इस पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी एक लाइन बन जा रहा है, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंपली लाइन, ठीक। तो लाइन और पॉइंट ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। बिल्कुल बेसिक है अभी, तो ये आपको काफ़ी आसान लग रहा होगा, लेकिन ज्योमेट्री में काफ़ी धीरे धीरे क्या होती है, चीज़ें बड़ी होती जाती हैं। तो छोटे छोटे चीज़ों के यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मॉडल भी आप समझ सकते हो। जैसे मान लो कि 2-3 पॉइंट्स देते हैं, यहाँ पर भी एक पॉइंट दे दे, ठीक। यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर दे दिया, तो इन सबको क्या कर सकते हो आप, मैच करके इनका नेमिंग भी कर सकते हैं, ठीक। इनका नेमिंग कर, ए बी मान लिया, इसको सी मान लिया, डी मान लिया, ई मान लिया, ठीक। तो ये क्या हो गया, एक आपका मॉडल बन गया, ठीक। पॉइंट से आप मॉडल भी बना सकते हो लाइन को ज्वाइनिंग करके। तो ये आपको नॉर्मल ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये जो ए बी सी डी होता है, इसको कुछ भी आप मान सकते हो, ठीक। राम रेखा कुछ भी ले लो,
बस आपको ये मतलब समझाना है कि इस चीज़ को मैंने कुछ ना तो कुछ मान लिया है, क्योंकि मैथमेटिक्स में आधी चीज़ तो मान के ही निकल जाती है। तो ये चीज़ होगी। ठीक, आगे देखते हैं। हमारा अगला जो पॉइंट है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। ठीक, थर्ड पॉइंट लेते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ये 4 पॉइंट्स दे देंगे गए। ठीक, अब इनको आपको क्या करना है, मैच करना है। जैसे मान लो इसको ए पॉइंट है, ये बी है, इसको बी मान लेते हैं, ये सी हो गया और ये डी हो गया। इनको क्या करना है, मैच करके आपको एक लाइन बनानी है। जैसे मैं ये इसको बना दिया, ठीक, एक से ये बन गया। ठीक, तो ये दो आपके लाइंस बन गए, और ये आपस में जहाँ पे कट करती है ना, ये इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक, इंटरसेक्टिंग लाइन भी ये हो जाएगा। ठीक, और इसको इंटरसेक्टिंग क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, जिसको आप कुछ भी नाम से दे सकते हो। जैसे मान लो इसको मैं ई दे देता हूँ, तो ये इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक, तो आई होप इंटरसेक्टिंग लाइन आप समझ गए होंगे। जो लाइन कट करती है उन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी, और जिस पॉइंट पे कट करी उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन में बहुत बार आता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट का, ये चीज़ कोई वैल्यू गिवन होती है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको सिंपल पता होना चाहिए कि पॉइंट्स क्या होती हैं। तो जो दो लाइन आपस में कट करती हैं उस पॉइंट को, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बाद अब आप यहाँ पे पैरेलल लाइंस के बारे में, अब चौथी जो चीज़ है उसको पैरेलल लाइन को समझते हैं। अब यहाँ पे हम पैरेलल लाइन के बारे में देखते हैं। ठीक, पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, जो आपस में क्या हो, पैरेलल हो। ठीक, पैरेलल की जैसे मान लो कि एक लाइन ये है, मैंने खींच दिया, इसकी पैरेलल क्या होगा, ये लाइन। ठीक, ये बिल्कुल क्या करे, इससे बिल्कुल सिमिलर दिख रही है आपको। ठीक, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी। जैसे मान लो ये ए नाम दे दूँ और बी नाम दे दूँ, सी और ये डी, तो इसको हम सिंपली लिखते हैं ए बी पैरेलल सी डी। ठीक, ये पैरेलल का साइन होता है। ठीक, तो ये क्या होती है, जिस ए बी के दिशा में ठीक कुछ डिस्टेंस बाद सेम लाइन सेम एंगल पे हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें अगर, तो जैसे मान लो कि ये लाइन मैंने ले लिया। ठीक, इसको मान लो पी क्यू नाम दे दिया, तो इसके पैरेलल कौन सी लाइन होगी, एक यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, आप यहाँ से बताइएगा कौन सा है। यहाँ पे सी हो गया। ठीक, और सिंपल ये एक लाइन लेते हैं ई और एफ। ठीक, अब इनमें से बताइए कि ये लाइन एक है, दो है और ये लाइन 3 है। ठीक, इन तीनों लाइन में से पैरेलल कौन है, पी क्यू के पैरेलल कौन है। ठीक, तो इसके बिल्कुल क्या हो, सिमिलर हो, मतलब बिल्कुल इसी की तरह इसी एंगल पे हो। तो ये इसके एंगल पे, ये बिल्कुल इससे और इससे विपरीत एंगल पे, ये दूसरी तरह से लाइन दिख रही है, ये दूसरी तरह से दिख रही है। इनके एंगल में क्या डिफरेंस है, लेकिन इसके एंगल में डिफरेंस नहीं है, बट इसके डायरेक्शन में थोड़ा डिस्टेंस में क्या है, गैप देखने को मिल जा रहा है। तो ये होती है पैरेलल लाइन। तो इसको सिंपली मैं लिख सकता हूँ पी क्यू पैरेलल एफ ई। ठीक, तो ये आई होप आपको पैरेलल लाइन समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं। पैरेलल लाइंस काफी मतलब क्वेश्चन में आते हैं, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते। अब रेस के बारे में सीख लेते हैं, रेस क्या होती है। ठीक, रेस को देखते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं रेस के बारे में। आपने घरों में टॉर्च देखा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक टॉर्च बना देता हूँ, इसके यहाँ से एक बल्ब लगा दिया। ठीक, इसको टॉर्च को मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ से अगर मैं बंद करूँगा, इसको ऑन करूँगा, ये इसका स्विच है। ठीक, तो इसके अंदर से क्या निकलेंगी, रेज निकलेंगी। ये जो रे टॉर्च में से क्या निकल रहा है, रेज निकल रहा है। तो ये जो वेव देख रहे हैं आप, ये लाइन देख रहे हैं, इन लाइन को हम क्या बोलते हैं, रेज बोलते हैं। ठीक, तो ये टॉर्च के रेज हो जाएंगे। ठीक, अब आप देखते होंगे कि जैसे मान लीजिए कि सूरज का एग्जांपल ले लें, तो सूरज भी क्या होते हैं, सूरज के भी यहाँ से रेज निकलती हैं चारों तरफ से। ठीक, तो इनको हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, कोई भी रोशनी की जब चीज़, कोई सोर्स जो होता है जहाँ से रोशनी निकलती है उसको हम सोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो सोर्स ऑफ लाइट से जहाँ से लाइट पास करेगी, निकलेगी, तो उनमें से क्या करेगी, कुछ स्ट्रेट लाइन में क्या होती हैं, धाराएं निकलती हैं, तो उनको स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेज बोलते हैं। तो ये आई होप आपको रेज भी क्लियर हो गया होगा। तो अगली चीज़ की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे रेस के बाद में जो आगे अगली चीज़ है वो आपका पड़ता है
अगली चीज़ है हमारे पास कर्व। कर्व के बारे में बात करते हैं। कर्व क्या होता है? सिंपल एक आप जिग जैग मोशन में लाइन खींच देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं इस तरह से एक लाइन खींच दिया, इसको क्या बोलूँगा? मैं कर्व बोलूँगा। एक और ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि इस तरह करके खींच दिया, ये भी आ जाएगा, कर्व हो जाएगा। ये आपका मतलब जिग जैग मोशन में किसी प्रकार कोई लाइन खींच रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपली कर्व बोलते हैं। ठीक, ये भी कर्व ही आएगा। लेकिन ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ठीक, अगर मैं इसको खींचूँ तो क्या ये कर्व है? ये कर्व नहीं है, ये लाइन है आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप कर्व और लाइन के बारे में समझ सकते हो एग्जाम्पल तरह से। ये भी आपका कर्व ही हो जाएगा। ठीक, कर्व कितने प्रकार में भी हो सकते हैं, इसको मैंने बना दिया, ये भी आपका कर्व हो जा रहा है। ठीक, जिग जैग मोशन में जो लाइनिंग खींच देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं। तो आई होप कर्व भी आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन इसका यूज़ काफ़ी बहुत यूज़ इसका गहन होता है। इसको तो स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ठीक, अब देखिए कर्व यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। कर्व जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। एक सिंपल कर्व होता है, सिंपल कर्व होता है, ठीक है, ओपन कर्व होता है और क्लोज कर्व होता है। तो ओपन और क्लोज कर्व नाम में ही छिपा है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। चलिए ओपन कर्व को पहले देख लेते हैं। जैसे मैंने एक लाइन लिया जिग जैग मोशन में, ये बना दी, ये ओपन है। और ये यहाँ पे क्लोज की बात करते हैं। ठीक, दोनों के एक साथ बना देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा। इसमें सी मैं कर्व के लिए डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ पे बिल्कुल आपको साफ दिख जाएगा कि ओपन कर्व क्या होता है और क्लोज कर्व क्या होता है। ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ए एंड बी, इसको ले लेते हैं और यहाँ पे मान लो कि क्या है? ए बी है। ठीक, तो ये पॉइंट्स क्या होंगे? आपस में मीट नहीं करेंगे, इनमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। ठीक, ये जो ओपन होता है, ठीक है, ये पॉइंट्स पूरी तरह से कवर नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? ओपन कर्व बोलेंगे। और जिसके पॉइंट्स क्या हो, जिसके लाइन जाके आपस में जुड़ जाए, उनको हम क्या बोलेंगे? क्लोज कर्व बोलेंगे। ठीक, तो ओपन एंड क्लोज कर्व यही होता है। इसमें ज़्यादा कुछ सीखने और जानने वाली चीज़ नहीं है। नेक्स्ट चीज़ है आप पॉलीगॉन। ठीक, पॉलीगॉन जो होते हैं उनके प्रकार भी देखेंगे और पॉलीगॉन को समझ देते हैं पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। ठीक, तो चलिए अब पॉलीगॉन को देखते हैं। ठीक है, पॉलीगॉन क्या होता है? ये भी आपका कह सकते हैं एक प्रकार का कर्व होता है। आप ऐसे जैसे मान लीजिए, मैं फिगर पहले बना देता हूँ फिर बताता हूँ आपका। तो ऐसे के जो फिगर होते हैं ना, इसको सबको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन बोलते हैं। अब ये पॉलीगॉन कैसे है तो इसको आप देखते हैं। ठीक, इसको मैं ये कर देता हूँ, थोड़ा सा गलत हो गया है। अभी सिंपली मैं इसको क्या कर सकता हूँ? ऐसे, ये ऐसे हो गया आपका। ठीक, पॉलीगन्स में काफ़ी दिक्कत होती है। पॉलीगन्स को जो होता है हम समझते हैं कि ये कर्व ही है एक प्रकार का, तो ये कर्व नहीं होता है। ठीक है, पॉलीगन का देखिए डिफिनीशन से और इसके मतलब एक्चुअल में इसको समझने में कितना डिफरेंट होता है। ठीक, डिफिनीशन से ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। इसको आप एग्जांपल से देखिए। जैसे पॉलीगन के कई प्रकार हो सकते हैं। पॉलीगन को सबसे पहले तो आप एक चीज़ जानिए कि पॉलीगन जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। क्लोज क्या होते हैं? जिसके पॉइंट्स कहीं भी खुले नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर भी पॉइंट कहीं खुला नहीं, इसमें भी खुला नहीं, इसमें भी खुला नहीं है। अगर मैं ये बना दूँ, जैसे मान लीजिए कि एक मैं और ऐसे बना दे रहा हूँ सिंपल ऐसे, तो क्या ये पॉलीगन है? ये पॉलीगन नहीं है, क्योंकि इसके पॉइंट क्या है? ये दूर दूर है, आपस में चिपके होने चाहिए। ठीक, गैप नहीं होना चाहिए, ये ओपन हो जाएगा। हमें हमेशा पॉलीगन में एक चीज़ याद रखें कि पॉलीगन वो चीज़ें होती हैं, वे शेप होंगे जिनके क्या होंगे? क्लोज सेगमेंट होंगे। ठीक, आपस में वो क्लोज होंगे। और देखिए अब आप सोचोगे ठीक है भैया क्लोज है, ठीक है, ये समझ गए कि क्लोज जो होगा उसको पॉलीगन बोलेंगे, लेकिन अभी ये आधी डिफिनीशन है। ठीक, अब आप सोच कहोगे कि ये जो जिगजैग में कर दिया तो क्या ये भी तो क्लोज है, तो क्या ये भी आपका हो जाएगा पॉलीगन? ये पॉलीगन नहीं होगा। ठीक, क्यों नहीं होगा? ये सब पॉलीगन हो जा रहे हैं, ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका भी तो पॉइंट यहाँ पे जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इसमें डिफरेंट ये है कि पहली चीज़ तो ठीक है क्लोज होना चाहिए, चलेगा। आगे आगे मेन चीज़ जो है कि जो ये होते हैं ना, लाइन सेगमेंट से मिलके बनते हैं। अब ये जिगजैग है, क्या ये लाइन है कोई? बिल्कुल लाइन है। ये क्या है? आपका कर्व है। ठीक, लाइन सेगमेंट में मैंने आपको क्या बताया था कि सिंपल ये कि स्ट्रेट लाइन हो गया, वो किसी भी एंगल से हो सकती है, तो उसी को क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट्स बोलेंगे। तो पॉलीगन जो होते हैं वो लाइन सेगमेंट से मिलके बनते हैं। देख, तो यहाँ पे ए एंड बी इसको लूँ तो क्या एक लाइन नहीं है? ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है,
और ये भी क्या हो जाएगा आपका, एक लाइन हो जाएगा CDEFGH। तो ये सब देख रहे हैं आप, ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई है, ठीक। तो पॉलीगन सिंपली वो होते हैं जो क्लोज में हो, ठीक, क्लोज इंटरवल में हो, क्लोज फिगर हो उनका, और लाइन सेगमेंट से मिल के बने, और जितना भी शेप बनेगा, ठीक, उस सब के सब क्या कहलाएंगे, पॉलीगन कहलाएंगे। तो आई होप आपको पॉलीगन समझ में आ गया होगा। आगे कोई चीज है, इसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट अगली चीज आपका है एंगल। तो एंगल के बारे में चलिए देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लाइन लिया, ठीक, कम से कम 2 लेना पड़ेगा तभी एंगल्स निकाल सकते हैं। और ये लाइन ले, ठीक, इसको क्या कहते हैं, ज्वाइंट कर दिया। इसका नेमिंग कर दो A, B और C, ठीक। अब देखो एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, एक लाइन ये हो गया। अब इन दोनों के बीच का जो ये एंगल होगा, उसी को, इनके बीच में जो एंगल बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, जो डिग्री में इसको नापा जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक। 2 लाइन के बीच में जो कर्ण बनता है उसको हम एंगल बोलते हैं, ठीक। तो ये एंगल हो गया। एंगल के बाद आगे वाली चीजें देखते हैं। तो ये आपको कोण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये एंगल्स कंप्लीट हो गया। एंगल्स के बाद में अगली चीज होती है आपकी, वो देखते हैं। एंगल्स काफी आसान है, ठीक। कोई भी आपको कम से कम 2 लाइन गिवन होगा, उसी में से आपको पूछ देगा कि एंगल बताइए, ठीक। तो ये जैसे ये लाइन ले लिया, इसको ज्वाइन कर दो, तो इसके बीच में कुछ एंगल होगा, इसके बीच में कुछ एंगल होगा, ठीक। तो इसी को क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। इसको सिंपली ए से दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। जैसा कि ट्रायंगल नाम से ही दिख रहा होगा, ट्रायंगल मतलब कि 3 समझ लो, ठीक। 3 लाइन क्या करेंगे, 3 भुजाएं आपस में मीट करेंगे, वो किसी भी एंगल से करेंगे, ठीक। एंगल्स के डिफरेंस की वजह से क्या होता है, अलग अलग ट्रायंगल देखने को मिल जाता है। लेकिन हमेशा ट्रायंगल में क्या होता है, 3 भुजाएं ही मिलती हैं। जैसे ये हो गया आपका, ठीक, ये भी एक ट्रायंगल है आपका, और ये भी क्या है आपका, एक ट्रायंगल ही है, ठीक। ये भी क्या हो जाएगा आपका, एक ट्रायंगल ही हो जाएगा, ठीक। सब में क्या है, 3 ही भुजा को देखने को मिल जा रही है, बस इनके लाइन का ये जो इसका डिस्टेंस जो है वो अलग अलग देखने को मिल जा रहा है, एंगल अलग अलग होगा इसका, ठीक। तो ये कई प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, अभी उसके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो में उसको मैं देख लेंगे। ट्रायंगल सिंपल ट्रायंगल ये होते हैं जिनके 3 भुजाएं होती हैं, ठीक, और आपस में क्या करते हैं, मीट करते हैं। तो इसको नेमिंग भी कर सकते हैं, ABC हो गया, ठीक, ऐसे भी इसको कर सकते हो। तो समझ गए होगे कि यहाँ पे ट्रायंगल क्या होता है। तो ट्रायंगल के बाद नेक्स्ट चीज जो है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट चीज है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वा मतलब कि क्वाड्री नाम से ही आपको देख रहा होगा, इससे लग रहा होगा बोलने में 4 लग रहा है, ठीक। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 लाइन क्या करेंगे, आपस में मीट करेंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो क्या क्वाड्रिलेटरल आपके पॉलीगन होते हैं? जी बिल्कुल, पॉलीगन ही तो होते हैं ये। और आपका ये हो जाएगा जो ट्रायंगल भी था वो भी क्या था, एक प्रकार का पॉलीगन ही था, ठीक। तो क्वाड्रिलेटरल सिंपल कोई भी शेप हो सकता है, बस आपकी 4 लाइन क्या करेंगी, आपस में मीट करेंगी, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब आप देख सकते हैं। ये चीज क्या एग्जांपल है आपके क्वाड्रिलेटरल के। तो क्वाड्रिलेटरल के बाद लास्ट चीज जो रह जा रही है सर्किल, ठीक। तो सर्किल सबको ही पता है कि सर्किल क्या होता है। सिंपली मैंने इसको इस शेप में को खींच दिया, स्फीयर शेप में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं। तो ये सर्किल वर्किल सब क्लियर हो गया। तो ये था बिल्कुल बेसिक ज्योमेट्री के लिए जो छोटी छोटी पॉइंट्स होती हैं, वो सब जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होती हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आप समझ सकते हो। इसका आगे वाली वीडियो में इसको थोड़ा हायर लेवल तक आगे चल के देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इसको रिवीजन करते रहिए।